हेलो दोस्तों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्राइसिस बेशक उन सभी बिजनेसेस के लिए बुरा रहा है जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है। एयरलाइंस ने अपने फ्लाइट्स रीरूट किए। मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशंस, जिसे माइस भी कहा जाता है, इनके अंडर बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स कैंसिल हो गए क्योंकि वो रीजन्स इनएक्सेसिबल हो गए थे। IHCL जो ताज होटल चलाता है, उसने एस्टिमेट किया कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उन्हें क्वार्टर में 40 to 45 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू लॉस हुआ। और फिर भी IHCL ने इसे रिकॉर्ड परफॉर्मेंस का अपना कंसेक्यूटिव 16th क्वार्टर कहा, जिसमें रेवेन्यू, प्रॉफिट और EBITDA सब पिछले साल से लगभग 14 to 15% बढ़े थे। तो भला इस आउट परफॉर्मेंस की वजह क्या थी? शॉर्ट आंसर ये है कि भले ही इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रॉब्लम्स थे, डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग रही। इसने पूरी लॉस डिमांड को रिप्लेस तो नहीं किया, पर यह सेक्टर को संभालने के लिए काफी था। अब इसी क्वेश्चन का लंबा आंसर और ये बात कि होटल्स पैसे कैसे कमाते हैं, हम आज के वीडियो के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम डोमेस्टिक ट्रैवल में चल रहे बूम को देखेंगे, फिर हम कंपनीज के केपेक्स प्लान्स भी एक्सप्लोर करेंगे। एंड में हम ये भी देखेंगे कि कुछ कंपनीज कैसे चैलेंजेस फेस कर रही हैं। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि होटल्स कमाते कैसे हैं और इस पे करंट ट्रैवल बूम का इम्पैक्ट कैसे पड़ा। देखो, एक होटल दो तरीकों से कमाता है, अवेलेबल रूम्स को भरकर और उनके लिए ज्यादा पैसे चार्ज करके। वो नंबर जो दोनों को कंबाइन करता है वो है रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम या रेवपार, जो साफ दिखाता है कि एक होटल एक्चुअली कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये दोनों चीजों को कैप्चर करता है कि होटल कितना फुल है और गेस्ट्स क्या पे कर रहे हैं। इस क्वार्टर में फॉरेन कैंसिलेशंस की वजह से उन होटल्स की ऑक्यूपेंसी पर असर पड़ा जो इंटरनेशनल गेस्ट्स पर डिपेंडेंट थे, पर प्रीमियम होटल्स को डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग थी। प्रीमियम होटल्स के लिए इंडियन ट्रैवलर्स ने वो जगह ले ली जो फॉरेन गेस्ट्स ने छोड़ दी, लेकिन मिड मार्केट होटल्स जो कॉर्पोरेट बुकिंग्स पर ज्यादा हेवीली डिपेंड करते हैं, उन्होंने थोड़ा स्ट्रगल किया, जैसा कि हम बाद में देखने वाले हैं। क्वार्टर का पहला हिस्सा बिजनेस पर चला, जैसे फॉरेन गवर्नमेंट डेलीगेशंस, कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंसेस और एक पैक्ड इवेंट्स कैलेंडर। वेडिंग्स भी एक बड़ा ड्राइवर थी। और मार्च तक जब कन्फ्लिक्ट का असर सबसे ज्यादा हुआ और इंटरनेशनल बुकिंग्स कम हो गई, तब लीजर ट्रैवलर्स ने होटल को बिजी रखा। मतलब हिल स्टेशन जाने वाले लोग, बीच रिजॉर्ट्स जाने वाले लोग और रिलीजियस डेस्टिनेशंस विजिट करने वाले लोग। लेकिन डोमेस्टिक ट्रैवल का ये ट्रेंड मार्च में शुरू नहीं हुआ था। ये कॉन्फ्लिक्ट से पहले ही सालों से ग्रो कर रहा था, जिसे इस कॉन्फ्लिक्ट ने एक एक्स्ट्रा पुश दे दिया। इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप ने फाइनेंशियल ईयर 26 में $10.4 बिलियन, या अगर $1 को 94 रुपीस के रेट पे कंसिडर करें तो लगभग 97,800 करोड़ रुपीस की ग्रॉस बुकिंग्स रिपोर्ट की, जो कांस्टेंट करेंसी में 10.4% बढ़ी थी। वही यात्रा के बुक्ड होटल रूम्स नाइट्स पिछले साल के मुकाबले इस क्वार्टर में 36% से ज्यादा बढ़े। होटल साइड पर IHCL का स्टैंडअलोन रेवपार इस क्वार्टर में उन होटल्स में 12% बढ़ा जो कॉन्फ्लिक्ट से पहले से ही ऑपरेशंस में थे। ये इंडियंस के ट्रैवल करने के तरीके में एक काफी बड़े शिफ्ट का हिस्सा है। अलायंस पार्टनर्स और इप्सोस के एक सर्वे में पाया गया कि 60% इंडियन ट्रैवलर्स ने समर 2026 में इंडिया के अंदर ही हॉलिडे प्लान किया था। रीसेंट सालों में छोटे टियर 2 मार्केट्स में और ब्रांडेड होटल्स भी खुले हैं, जैसे औरंगाबाद, जम्मू और देहरादून में लेमन ट्री चेन और IHCL का बजट ब्रांड जिंजर। ये पूरे इंडिया में ट्रैवल करते वक्त अच्छे ऑप्शंस इंश्योर करता है। शिफ्ट का एक पार्ट कॉस्ट के बारे में भी है। इंटरनेशनल एयर फेयर्स बहुत बढ़ गए क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ने वेस्ट एशिया के रास्तों को डिस्टर्ब कर दिया, जो इंडिया की आउटबाउंड फ्लाइट्स का एक बड़ा शेयर हैंडल करता है। कई हाउस होल्ड्स के लिए इंडिया के अंदर का ट्रिप सिंपली एक सस्ता और आसान ऑप्शन बन गया। अब अगर ये डिमांड ट्रेंड सिर्फ एक सिंगल क्वार्टर इवेंट होता तो कंपनीज इस तरह से खर्च नहीं कर रही होती जैसा अभी वो कर रही हैं, और इंडिया में सिंपली क्वालिटी होटल रूम्स की कमी है। जैसे हिल्टन के मुताबिक देश में हर 3,000 लोगों के लिए लगभग एक होटल रूम है, जबकि US में हर 60 लोगों के लिए एक होटल रूम है। और इंडिया का होटल कंस्ट्रक्शन पाइपलाइन एक रिकॉर्ड 906 प्रोजेक्ट्स तक पहुंच गया, जिससे लगभग 1,18,000 एडिशनल रूम्स बन रहे हैं। सप्लाई की इस शॉर्टेज ने अब तक एक ऐसी प्राइसिंग पावर क्रिएट की है जिससे होटल ऑपरेटर्स के रेवेन्यूज को फायदा हुआ है। तो होटल कंपनीज बिल्ड कर रही हैं। IHCL ने ये साल 630 होटल्स, मतलब 64,000 से ज्यादा कीज और लगभग 31,000 कीज के पाइपलाइन के साथ एंड किया। ये सब कुछ खुद बिल्ड करने की जगह मोस्टली दूसरे ओनर्स के लिए होटल्स मैनेज करके ग्रो कर रहा है। लेमन ट्री ने इस साल 55 नए होटल साइन किए और इस एक्सपेंशन को बेहतर मैनेज करने के लिए ये दो कंपनीज में स्प्लिट हो रही है। एक होटल बिल्डिंग्स को ओन करेगी और दूसरी उन्हें चलाएगी।
मैनेजमेंट बिजनेस बिना प्रॉपर्टी ओन किए फीस अर्न करता है, इसीलिए इसे ग्रो करने के लिए कम कैपिटल की जरूरत होती है। EIH दोनों तरह के होटल्स ऐड कर रहा है, मतलब ऐसे होटल्स जिन्हें वो ओन करेगा और ऐसे होटल्स जिन्हें वो दूसरे ओनर्स के लिए मैनेज करेगा। और इस एक्सपेंशन का पेमेंट बोरोइंग के बजाय वो अपने खुद के अर्निंग से कर रहा है। शैले, जो अपने ज्यादातर होटल्स को डायरेक्टली ओन और ऑपरेट करता है, उसने टोटल 5000 फुल्ली बिल्ट या अंडर कंस्ट्रक्शन रूम्स क्रॉस कर लिए हैं और वो अगले 3 साल में नई प्रॉपर्टीज पर लगभग 3000 करोड़ रुपीस खर्च कर रहा है। इसका ऑफिस बिल्डिंग्स में डाइवर्सिफिकेशन इसे ट्रैवल के रिस्क के खिलाफ हेज करने में मदद करता है। यहां तक कि इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे मैरियट, हिल्टन और इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप्स सभी इंडिया में एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं, और जिसका फोकस रिलीजियस और स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस पर है। मैरियट का कहना है कि इंडिया में उसके लगभग 220 होटल्स में से 11% टेम्पल विजिटर्स को केटर करते हैं, और हिल्टन का कहना है कि उसके इंडिया पाइपलाइन का लगभग 15% स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस के पास है। JLL के मुताबिक 2025 में पूरे इंडिया में होटल इन्वेस्टमेंट 67% ईयर ऑन ईयर जंप होकर $567 मिलियन या 5330 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया। वैसे हर कंपनी का पूरा क्वार्टर अच्छा नहीं रहा। अब क्योंकि अलग अलग होटल्स मार्केट के बहुत अलग अलग पार्ट्स में ऑपरेट करते हैं, इसलिए उनकी प्रॉब्लम्स भी काफी अलग थी। IHCL ताज और विवांता ब्रांड्स के साथ प्रीमियम और लग्जरी प्रॉपर्टीज चलाता है। EIH अल्ट्रा लग्जरी, ओबेरॉय और ट्राइडेंट होटल्स ऑपरेट करता है, जो हाई स्पेंडिंग फॉरेन विजिटर्स पे फोकस करते हैं। शैले अपस्केल बिजनेस होटल्स ओन और ऑपरेट करता है, जो मुंबई में कॉन्सेंट्रेटेड है। लेमन ट्री मिड मार्केट है, जो शहरों के एक वाइडर स्प्रेड में डोमेस्टिक, कॉर्पोरेट और लीजर ट्रैवलर्स को ज्यादा केटर करता है। उनमें से शैले का क्वार्टर सबसे मुश्किल रहा। इसके होटल्स का एक बड़ा शेयर मुंबई में है और मुंबई का क्वार्टर ज्यादातर दूसरे इंडियन शहरों के मुकाबले वीकर रहा। शैले के पोर्टफोलियो की ऑक्यूपेंसी लगभग 8 परसेंटेज पॉइंट्स गिर गई, और रेट्स बढ़ाना इस ऑक्यूपेंसी लॉस को कवर करने के लिए काफी नहीं था, तो ओवरऑल अर्निंग्स पर अवेलेबल रूम कम हो गई। मार्च खास करके एक बुरा समय था, क्योंकि दुबई और अबू धाबी कॉर्पोरेट रिवॉर्ड ट्रिप्स और कंपनी कॉन्फ्रेंसेस के लिए बड़े डेस्टिनेशंस हैं। इन इवेंट्स के लिए सबसे पॉपुलर विंडो रमजान खत्म होने के बाद के कुछ हफ्ते होते हैं, जब कंपनीज एम्प्लॉइज को एनुअल इंसेंटिव प्रोग्राम्स के लिए भेजती हैं। वो विंडो इस साल छोटी हो गई, ठीक तब जब कॉन्फ्लिक्ट ने उन ट्रिप्स को इम्पॉसिबल बना दिया। पूरा सीजन 1 महीने में ही वाइप आउट हो गया। EIH का जनवरी अलग रीजन से वीक था। नॉर्थ इंडिया की विंटर एयर क्वालिटी, जो रेगुलरली नेगेटिव अटेंशन लाती है, उसने कुछ विजिटर्स को दूर रखा, और फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स भी उस महीने वीक था। उसके ऊपर दिसंबर में कुछ दिनों के लिए इंडिगो की सारी फ्लाइट्स के ग्राउंड होने से जनवरी में बुकिंग्स को पहले ही वीक कर दिया था, खासकर लेमन ट्री के एयरपोर्ट होटल्स के लिए। जब बाद में कॉर्पोरेट बुकिंग्स ड्रॉप हुई, तो लेमन ट्री को रूम्स भरने के लिए रिटेल प्राइसेस लोअर करनी पड़ी। थॉमस कुक के CEO महेश अय्यर ने नोट किया कि इंडिया के अंदर ट्रैवल करने वाले या अब्रॉड शॉर्ट ट्रिप्स पर जाने वाले इंडियंस लॉन्ग हॉल ट्रैवल के कैंसिल होने से खोए पैसे को फुल्ली रिप्लेस नहीं करते, क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रिप्स होते हैं। होटल्स के लिए ये कम मैटर करता है, क्योंकि एक डोमेस्टिक गेस्ट और इंटरनेशनल गेस्ट अक्सर सेम प्रॉपर्टी पर सिमिलर रेट्स ही पे करते हैं। पर जो भी हो, यहाँ एक गैप है। कुछ डिस्ट्रप्शंस वन ऑफ थे। वेडिंग कैलेंडर्स हर साल शिफ्ट होते हैं। जनवरी की एयर क्वालिटी नॉर्थ इंडिया में एक रिकरिंग सीजनल पैटर्न है। आगे जाते हुए असली सवाल यह है कि क्या डोमेस्टिक ट्रैवल अपने दम पर इतना स्ट्रांग है कि अगर इंटरनेशनल डिमांड लंबे समय तक वीक रहती है तो इस सेक्टर को सस्टेन कर सके। अगर वेस्ट एशिया में चीजें सेटल होती हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट्स रिकवर करती हैं, तो जो होटल्स फॉरेन विजिटर्स पर सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं, उन्हें एक स्ट्रांग डोमेस्टिक डिमांड के साथ एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा। अगर इसमें ज्यादा समय लगता है, तो सेक्टर इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या इंडियंस करंट पेस पर देश के अंदर ट्रैवल करना जारी रखते हैं, और क्या अनसर्टेनिटी कम होने पर कॉर्पोरेट ट्रैवल रिकवर करता है। जून का एक RBI कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे दिखाता है कि हाउस होल्ड स्पेंडिंग सेंटिमेंट मई में काफी वीक हुआ था। तो जब लोग कम वेल्दी फील करते हैं, तो यूजुअली ट्रैवल पर सबसे पहले कटबैक करते हैं। इंडियन डोमेस्टिक ट्रैवल शायद इतना बड़ा हो चुका है कि एक ग्लोबल डिस्ट्रप्शन के दौरान होटल सेक्टर को ये संभाल सके। जो कंपनीज इस समय अग्रेसिवली बिल्ड कर रही हैं, वो बेट लगा रही हैं कि ये एक परमानेंट शिफ्ट है। ये बेट सही हो सकती है, पर सिर्फ तभी जब डोमेस्टिक डिमांड फॉरेन ट्रैवल नॉर्मलाइज होने और नई सप्लाई आने के बाद भी स्ट्रांग रहे। आपको क्या लगता है, क्या डोमेस्टिक डिमांड अब परमानेंटली स्ट्रांग हो गई है, या इसमें एक डिप आने वाला है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।